एक तो होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और रेफरेंस फ्रेम, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, और उसके बाद में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इन बातों में पहुंच गए। गैलीलियन में दो इनर्शियल फ्रेम की बात करता है, और कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में इनर्शियल नॉन इनर्शियल हो सकती है, नॉन इनर्शियल इनर्शियल हो सकती है, एनिमन कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है, समझ में आ गया। तो गैलीलियन के अंदर क्या रहा कि अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, पोजीशन डिफरेंट हो सकती है, बट एक्सीलरेशन, फोर्स और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात को। और अगर क्या नाम है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहे, ठीक है, तो पोजीशन डिफरेंट होगी, वेलोसिटी भी सेम होगा, एक्सीलरेशन भी सेम होगा, फोर्स भी सेम होगा, और मास भी सेम होगा। और अभी तक सब चीजें क्या चल रहा है कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी ही चल रहा है। तो ये पोजीशन और वेलोसिटी अलग अलग दिखने का मतलब यही होता है। वेलोसिटी और पोजीशन अलग अलग दिखने का मतलब यही होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। तो अब आता है बात हेडिंग तो बच्चों न्यूटोनियन रिलेटिविटी। न्यूटोनियन रिलेटिविटी, न्यूटोनियन रिलेटिविटी, ब्रैकेट में लिखिए क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और न्यूटोनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। हाँ बच्चों, तो अपन यहाँ तक ये बातें प्रूव कर चुके हैं वैसे तो, ठीक है। आर डेस बराबर आर माइनस वी टी, वी डेस बराबर वी माइनस कैपिटल वी, ए डेस बराबर ए, एफ डेस बराबर एफ, यही सब चीजें न्यूटोनियन रिलेटिविटी थी, ठीक है। तो आर डेस बराबर ये लिख लो बच्चों, आर डेस बराबर आर माइनस वी टी, वी डेस बराबर वी माइनस कैपिटल वी, ए डेस बराबर ए, और एफ डेस बराबर एफ। अब यहाँ पर एक चीज ये समझना बच्चों, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर रहे हो और इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर सकते हो न्यूटोनियन रिलेटिविटी के अंदर, क्योंकि उस टाइम तक मास क्या नहीं होता था, चेंज नहीं होता था, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को। तो ये लिख लो, आर डेस बराबर आर माइनस वी टी, वी डेस बराबर वी माइनस कैपिटल वी, ए डेस बराबर ए, एफ डेस बराबर एफ। अब लिखिए बच्चों, तो अब एक बात ये समझो, देखो मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में मूव कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रही है, तो एक के अंदर फिजिक्स के लॉ लागू होंगे तो दूसरे के अंदर भी फिजिक्स के लॉ लागू होंगे। यही न्यूटोनियन रिलेटिविटी है, यही अपन ने प्रूव किया है। तो इसमें क्या हो रहा था, अगर फ्लाइंग बर्ड था, ठीक है, देखो ये फ्लाइंग बर्ड था बच्चों, ठीक है, ये अपना एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, और ये अपना क्या था, एस डेस। तो इस बॉडी के ऊपर अगर ये ए एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, और एस डेस फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर ए एक्सीलरेशन है, तो ये वाला ऑब्जर्वर भी यही कह रहा है कि एक्सीलरेशन है, और ये वाला भी यही एक्सीलरेशन कह रहा है, ठीक है। ये वाला कह रहा है जितना इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ये भी यही कह रहा है कि फोर्स इतना ही लग रहा है, ये भी कह रहा है फोर्स लगा रहा है, बट वेलोसिटी डिफरेंट होगा। वेलोसिटी डिफरेंट होने का कारण ये है कि एस टेस एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसलिए वेलोसिटी है। बट एक्सीलरेशन में क्या नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यूटन के नियम भी यही होते हैं बच्चों, न्यूटन का नियम भी तो यही होता है कि एफ एक्सटर्नल बराबर जीरो, तो डीपी अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो होगा। ये अपना अबव डिस्कशन था, ये अपना क्या था, पूरा डिस्कशन था। तो लिखिए बच्चों, फ्रॉम द अबव डिस्कशन, फ्रॉम द अबव डिस्कशन it has been proved that, it has been proved that, पंकज कहाँ खोई हुई है, इसको देख रही है, it has been proved that
all fundamental laws and theories, all fundamental laws and theories, all fundamental laws and theories of physics are invariant. Of physics are invariant. From the above discussion, it has been proved that all the fundamental laws and theories of physics are invariant in all inertial reference frame. In all inertial reference frame. Full stop. If an experiment is performed, if an experiment is performed, if an experiment is performed in a reference frame, in a reference frame moving with a constant velocity, moving with a constant velocity, moving with a constant velocity, comma, result would be the same, result would be the same, result would be the same as obtained in a, as obtained in a, as obtained in a stationary reference frame, in a stationary reference frame, in a stationary reference frame, full stop. There the particle, there the, sorry, therefore, sorry, therefore, it is impossible to find the, it is impossible to find the, it is impossible to find the absolute velocity of the particle, absolute velocity of the particle, absolute velocity of the particle in an inertial reference frame, in an inertial reference frame, inertial reference frame, full stop, full stop. But by comparing the velocity, but by comparing, but by comparing the velocity in the two inertial reference frame, but by the comparing the velocity in two inertial reference frames, the relative velocity of the particle, the relative velocity of the particle, the relative velocity of the particle can be determined, can be determined. Full stop. क्या बोला? Can be determined. Full stop. Thus the talk of, thus the TALK, thus the talk of बात करना, thus the talk of absolute velocity, absolute velocity or motion, absolute velocity or motion is meaningless, is meaningless, comma, only measurement of relative velocity, comma, only measurement of relative velocity, measurement of relative velocity or motion is, only measurement of relative velocity or motion is possible.
फुल स्टॉप। दिस थ्योरी इज कॉल्ड न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दिस थ्योरी इज कॉल्ड न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बताओ समझ में आया कि नहीं है? आ गया। देखो, ये कहना चाह रहा है कि अगर एस डेज फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस के रेस्पेक्ट में अगर मूव कर रहा है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होती ना, अगर इस फ्लाइंग बर्ड का वेलोसिटी अगर ओ डेज भी देख रहा होता और ओ भी वही देख रहा होता, तब तो ये क्या होता, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिलती। ठीक है, तो उसने यही कहा है कि ये आपको जो वेलोसिटी के अंदर जो चेंजेस दिख रहा है या पोजीशन के अंदर जो चेंजेस दिख रहा है, वही न्यूटन ने बताया था। न्यूटन ने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी का ही कोई मीनिंग होता है, जो चीज रिलेटिव नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं है। यही थ्योरी है वो। इससे आपका कोई एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, आगे कंजर्वेशन लॉज चेंज नहीं हो रहे हैं, बट रिलेटिव वेलोसिटी आने की वजह से आपको दिखेगा डिफरेंट। समझ में आ गया मेरी बात? पोजीशन डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, बट एक्सीलरेशन दैट इज न्यूटन लॉ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ में आ गया मेरी बात को? तो एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तो एक के अंदर फिजिक्स के लॉ लागू हो रहे हैं, तो दूसरे के अंदर भी फिजिक्स के लॉ लागू हो, तो फिजिक्स के लॉ का कहीं पर भी क्या नहीं हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं हो रहा है। फिजिक्स के लॉ हर जगह क्या है, इनवेरिएंट है। फिजिक्स के लॉ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए एक्सीलरेशन से मूव करवा दिया तो फिजिक्स के लॉ में गड़बड़ हो जाएगी, सूडो फोर्स में क्या हो जाएगा, आ जाएगा, कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ये आपका पहला चैप्टर था कंप्लीटली। ठीक है, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में था। ठीक है, अब आपको हर बार क्या करना है, ये सब आपको काम करने हैं, और क्या नाम है, आपको सवाल करने हैं। कर लोगे? ठीक है, सवाल लिखिए। पहला पहला सवाल लिखिए। पहला सवाल लिखिए बच्चों। अब अपन करेंगे, देखो, लिखिए प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए पार्टिकल। पहला सवाल लिखिए, प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल, प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल as seen from another particle, as seen from another particle prove that the trajectory of the projectile, लिखिए, पार्टिकल नहीं, प्रोजेक्टाइल, prove that the trajectory of the projectile, प्रक्षेप्य, as seen from another projectile, as seen from another projectile is a straight line, is a straight line, is a straight line। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि अगर एक कोई प्रोजेक्टाइल है और अगर आप उसके दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हो, एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देख रहे हो, तो आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखेगा। जैसे अगर आप कोई रॉकेट है और रॉकेट से अगर पैराशूट लेके कोई पर्सन अगर नीचे आया है, तो जो पायलट होगा उसको स्ट्रेट लाइन पाथ दिखता है, जबकि अपन जो नीचे खड़े हैं, अर्थ के ऊपर जो खड़ा होगा, उसको क्या दिखाएगा, पैराबोला दिखाई देगा। समझ में आ गया? ट्रेन के अंदर से अगर कोई सिक्का उछाल रहे हैं अपन, कोई किसी पर्सन ने सिक्का उछाला, ठीक है, उसको लगता है स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ जो नीचे बैठा आदमी है उसको क्या करेगा, वो पैराबोला दिखाई देगा। समझ में आ गया मेरी बात को? अब ये सब चीजें अलग अलग दिखना ही न्यूटोनियन रिलेटिविटी है। अलग अलग दिखना ही है रिलेटिविटी है, और ये ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए न्यूटोनियन रिलेटिविटी में कहा गया। आपसे अगर कोई पूछे कि न्यूटोनियन रिलेटिविटी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कि ऐसे कह देना, सर सापेक्ष वेग होता है, उसका तो कोई मीनिंग होता है, जो चीज सापेक्ष ही नहीं है उसका कोई मीनिंग नहीं होता। यही न्यूटोनियन रिलेटिविटी। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यही होता है। समझ में आ गया? तो अब अपन प्रोजेक्टाइल देखें पहले तो। अब प्रोजेक्टाइल के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो पता ही होगी आपको। ठीक है, अब आप है ना, देखो इस तरीके से ये डायग्राम जरूर दिखना, आप देखना,
कोई सवाल कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। देखो ये एस डेस फ्रेम है, ये एस फ्रेम है, ये फ्लाइंग बर्ड है, ये उड़ता पक्षी है, ठीक है। और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर है, और ये आपका पोजीशन वेक्टर आर डेस है, ठीक है। और ये आपका एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वी डेस है, ये ओ डेस है, और ये ओ है। यहाँ पर भी कोई पर्सन बैठा है, यहाँ पर भी कोई पर्सन बैठा है, और ये फ्लाइंग बर्ड तीसरा पर्सन हो गया, ठीक है। ये तीन चीजें बार बार यही ये बात करेगा। अगर ऐसा है तो आपने अभी अभी ये सब चीजें ये भी पैरेलल के अंदर लिख लेना, आर डेस बराबर आर माइनस बी टी, ठीक है। वी डेस बराबर वी माइनस कैपिटल वी, ए डेस बराबर ए, और एफ डेस बराबर एफ। अपन ने ये काम किए हैं, ज्यादा तो ये काम के हैं, ठीक है। अब आर डेस और वी डेस क्या है? आर डेस है जो ओ डेस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरी वेलोसिटी ये है, ठीक है। ये कह रहा है मेरी वेलोसिटी ये है, मेरी पोजीशन ये है, और अगर इसके अंदर करवाए तो आर और वी कैलकुलेट करने हैं। फ्रेम आपको ये सेट करना है, फ्रेम आपको क्या करना है, ये सेट करना है। समझ में आ गया? आगे दिमाग के अंदर। अब कह रहा है एक प्रोजेक्टाइल से अगर अपन दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखें, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, U1 से क्या कर रहा है, फेंक रहा है, ठीक है। U1 से अपन एक अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, अगर किसी भी अगर अपन पार्टिकल को या पत्थर को अगर अपन अंडर ग्रेविटी उछालेंगे, ठीक है, तो वो क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, ठीक है। अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, ठीक है, फ्रीली अपन ने उछाला और अंडर ग्रेविटी अगर गिर रहा है तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन ने U1 से इसको क्या किया, उछाला। समझ में आ गया? तो मैं इसका ये मान लेता हूँ, ये यहाँ से जो एंगल बना रहा है वो अल्फा बना रहा है, ठीक है। एक कोई दूसरा प्रोजेक्टाइल है जो क्या कर रहा है, U2 से है, ये अपन मैं क्या मान लेता हूँ, कोई U2 से मान लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से करना भाई, ठीक है। और ये मैं ये एंगल मान लेता हूँ, ये अल्फा 2 है, ठीक है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, एक के लिए होगा U1 कोस अल्फा 1, और एक के लिए क्या हो जाएगा, U2 कोस अल्फा 2 हो जाएगा। इधर वाला कंपोनेंट एक के लिए क्या हो जाएगा, U1 साइन अल्फा 1, और एक के लिए क्या हो जाएगा, U2 साइन अल्फा 2। अब किसी एक के ऊपर पर्सन को बिठा दो, किसी एक के ऊपर पर्सन को बिठा दो, ठीक है। तो यहाँ सपोज करो यहाँ एक पर्सन बैठा है, तो पर्सन बैठा कौन है, ये उपदेश है, एक तरीके से ऐसे मान लो। समझ में आ गया मेरी बात को, आया कि नहीं है? अब आपको क्या करना है, ये जो पर्सन इस प्रोजेक्टाइल को अगर देखेगा ना, इस पत्थर को अगर देखेगा तो उसको लगेगा कि स्ट्रेट लाइन के अंदर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करेगा। ये आपको इक्वेशन को क्या करना है, प्रूव करना है। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। अब आपको अंडर ग्रेविटी के भी कुछ कॉन्सेप्ट पता होंगे, ठीक है। एक का क्या हो जाएगा, मैं इसको मान लेता हूँ यूएक्स मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लूं, यूएक्स डेस मान लेता हूँ, ठीक है। दूसरे वाला है ना, तो उसको मैं यूएक्स डेस नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको क्या नाम दे दूं, यू वाई दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन यू वाई ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। आपको ये करना पड़ेगा बच्चों, वी वाई बोल दो, क्योंकि जीटी का भी तो आएगा, ये तो अभी अपन ने कॉम्पोनेंट ही तो लिया है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है ना, तो U1 साइन अल्फा माइनस जीटी हो जाएगा। और वी वाई डेज कितना हो जाएगा, वी वाई डेज बराबर U2 साइन अल्फा 2, और माइनस कितना हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। U2 साइन अल्फा 2 और माइनस कितना हो जाएगा, जीटी हो जाएगा। ये आ गया। तो एक ये कह रहा है, एक ये कह रहा है, एक कंपोनेंट ये हो गए, एक कंपोनेंट ये हो गए। अब आपको क्या लगाना है, अब आपको क्या लगाना है, इक्वेशन लगानी है। एक एक्स एक्सिस के अंदर लगाना है, और एक क्या लगाना है आपको, वाई एक्सिस के अंदर लगाना है। समझ में आ गया मेरी बात को? ठीक है। तो अब जो एस टेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो पर्सन है, ये अब देखो यहाँ पर, ये जो पर्सन है ना, ये अपन ने मान लिया एस टेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। सवाल वैसे ही होंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये अपना एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, अपने लिए तो ऐसे ही हो गया, अपने लिए तो क्या हो गया, एस फ्रेम ही हो गया ना। अरे हो गया ना। या आप चाहे एक काम और कर सकते हो, इसको फ्लाइंग बर्ड मान लो, चाहे इसको क्या मान लो, फ्लाइंग बर्ड मान लो। ये तो आपका एस टेस्ट निर्देश तंत्र होगा, और ये एक तरीके से क्या मान लो, फ्लाइंग बर्ड मान लो, ठीक है। और जो अर्थ है उसको सेपरेटली रख लो, अर्थ है, क्योंकि अपन ने अभी तो ये तो प्रूव करवाया ही नहीं है ना कि अर्थ से क्या दिखेगा,
कि पैराबोला दिखेगा, ये बात तो प्रूव करवाई नहीं है। ये करवाता तो अपने को अर्थ से देखना पड़ता, ये करवाता तो अपने को कहां से देखना पड़ता, अर्थ से देखना पड़ेगा। अब आपको एस टेस निर्देश तंत्र वाला क्या कहेगा, एस टेस निर्देश तंत्र वाला ये कहेगा, ठीक है, कि जो मेरा अक्स डायरेक्शन के अंदर जो मेरा वेलोसिटी है वो मेरा ये है वी एक्स टेस कह दूं क्या, अरे एक्स एक्सिस में ये कह दूं क्या, इन एक्स एक्सिस, अरे इसके दो कंपोनेंट नहीं है क्या, देखो इन एक्स एक्सिस, तो वी एक्स डेस कह देता हूँ, वी एक्स डबल डेस कह देता हूँ, कह दूं वी एक्स डबल डेस इक्वल टू, अब ये देखो ये रहा वी डेस इक्वल टू, तो एक तरीके से हो गया वी एक्स डेस हो गया ना, वी एक्स डबल डेस हो गया, ठीक है। डबल डेस कहूं या नहीं कहूं, अगर आप घबराओ तो, अरे घबराओ तो नहीं कहूं, क्योंकि लिखना है इसको डी एक्स डेस अपॉन डी टी पड़ेगा आपको, वी एक्स यू एक्स वी वाई, अच्छा इसको अपन वी वाई कह देते हैं, ठीक है, वी एक्स और वी वाई कह देते हैं ना, यू वन साइन अल्फा माइनस जी टी, यू टू साइन अल्फा माइनस जी टी, बोल दूं, ठीक है, ये इसको पढ़ा रहने देता हूँ और ये वी एक्स डेस बोल देता हूँ, इनको मैंने डेस नाम नहीं दिया, जो भी इनका वेलोसिटी वो समझ गए आप, समझ में आ गया। अब देखो वी एक्स डेस बराबर, वो देखो वी, अब बताइए वी क्या है, फ्लाइंग बर्ड क्या है, एक तरीके से ये हुआ फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, इसका वेलोसिटी बताओ, इसका वेलोसिटी क्या है एक्स एक्सिस के अंदर, इसका वेलोसिटी है यू वन कोस अल्फा, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, यू वन कोस अल्फा वन, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका जो इसके ऊपर जो पर्सन बैठा है उसकी वेलोसिटी तो यही तो है इसकी, यू टू कोस अल्फा ही तो है, अरे यू टू कोस अल्फा ये ना, ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा माइनस यू टू कोस अल्फा टू लिख दिया। अब बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, तो और मैंने क्या फारसी में लिखा है, एच डी की तो यही है, अक्स एक्सिस के अंदर तो यही है, इसका अक्स जो कंपोनेंट है क्या यू टू, अरे एक मिनट मेरी बात सुनो है, यू टू ही तो लिखा है, यू टू कोस अल्फा टू, ठीक है, यू टू कोस अल्फा टू ही तो लिखा है मैंने, अरे इसका अक्स एक्सिस में तो यू टू कोस अल्फा टू ही है, ठीक है, देखो इसका अक्स एक्सिस में भाई जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है ना, जिस प्रोजेक्टाइल के ऊपर, वहां पर उसका वेलोसिटी अक्स एक्सिस में यू टू कोस अल्फा टू है, वो तो हो गया एच डेस फ्रेम। अब आपका जो कोई प्रोजेक्टाइल है ना वो क्या हो गया, फ्लाइंग बर्ड हो गया। अब उस फ्लाइंग बर्ड का वेलोसिटी बताइए, ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ वाला, ऑब्जर्व कौन कर रहा है, अर्थ वाला ऑब्जर्व कर रहा है वैसे भी, ठीक है, तो वो कह रहा है यू कोस अल्फा, ये देखो ये रहा वी, ठीक है। अब वो जिसके ऊपर चढ़ा हुआ है, जिस प्रोजेक्टाइल के ऊपर बेटा बेटा ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी खुद की वेलोसिटी तो होती होगी ये भी, ठीक है, ये रहा यू कोस अल्फा टू। अब जो ये इसने ऑब्जर्व किया है, वो खुद के रेस्पेक्ट के अंदर फ्लाइंग बर्ड का रिलेटिव मोशन इसने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, दैट इज वी एक्स डेज रिलेटिव वेलोसिटी है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, अरे बोलो, सर हाँ 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 हाँ, सर ये जो ना एक्स एक्सिस में अपनों ने कॉस अल्फा लिया है और वाई एक्सिस में साइन साइन लिया है, तो ये मुझे पूछना है कि मतलब कॉस और ये साइन मतलब क्या कब लेते हैं, एक्स एक्सिस में ही क्यों लिया है कॉस को। ये तो क्या नाम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही तो है, ये अगर एंगल अल्फा है और ये मैं आर बोल देता हूँ, ठीक है, तो कोस अल्फा बराबर आधार बटा करण, ठीक है, और मैंने आधार पता किया, ठीक है, और हाइपोटेनस हो गया आर, तो आधार बराबर आर इंटू कोस अल्फा, ठीक है, तो ये आधार बराबर हो गया आर कोस अल्फा, ये तो मैंने कंपोनेंट लिए ओनली, वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आवाज नहीं आ रही सिमरन, मैं ये कह रही अनम्यूट। मोस्टली ऐसे ही होता है कि कॉस अल्फा अपने एक्स एक्सिस में लेते हैं और वाई एक्सिस में अपने साइन अल्फा ही लेते हैं। अरे ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता, गया साइन अल्फा बराबर लाल कक्का लंब,
ठीक है, लंब मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, करंट ठीक मेरा है सर। आर है, लंब आर है, तो लंब बराबर हो गया आर साइन अल्फा। ठीक है सर, हाँ ठीक है। ओके। परपेंडिकुलर बराबर है। समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ। देखो बच्चों, देखिए ये आया। अब बताओ यहाँ कोई डाउट है क्या? हाँ हाँ हाँ। देखिए ये जो सब चीजें है ना, ये ये अर्थ है। अब यहाँ समझने की कोशिश करो। एस डेश निर्देश तंत्र है जिसके ऊपर ये ऑब्जर्वर ओ डेश बैठा हुआ है। ट्रेन मान लो, मैं ट्रेन में चढ़ा हूं और प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूं, मैं वी वेलोसिटी से मूव कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को? अब और ये क्या है, फ्लाइंग बर्ड तीसरा पर्सन हो गया। तो एक अर्थ हुआ और एक ओडेस हुआ और एक फ्लाइंग बर्ड हुआ। तीन चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, अब लेकिन आपको यहाँ पर ये जो चीजें, जो कोई भी अपन ने ये सब चीजें जो ऑब्जर्व की थी ना, ये सब चीजें ये अपन ने अर्थ से ऑब्जर्व की थी। ये क्या कहाँ से की थी? अर्थ से। क्योंकि अपन ने माना था कि एस डेस भाई अर्थ पे बैठा है, ऐसे मान लिया। ठीक है, या चाहे कहीं से भी वो चाहे घूम रहा होगा, तो वही तो चीज है। चीज तो सेम ही हुई। देखो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ एस डेस है। एस डेस क्या हुआ, प्रोजेक्टाइल टू हुआ। प्रोजेक्टाइल टू हुआ, दैट इज रॉकेट टू मान लो आप। रॉकेट टू मान लो। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इसका अक्स एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है वो है u2 कोस अल्फा 2 है। और इस डायरेक्शन के अंदर उसका वेलोसिटी है, खुद का है, u2 साइन अल्फा 2 माइनस जीटी है। ये एक बात हो गई। समझ में आ गया? यहाँ पर इसके ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, और वो उसको ऑब्जर्व करना है। उसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। रॉकेट टू का पायलट बोल सकते हो। रॉकेट टू का क्या बोल सकते हो? पायलट बोल सकते हो। समझ में आ गया मेरी बात को? एक बात तो ये होगी। अब दूसरी बात, अब कल जो एक बच्चा मुझे पूछ रहा था कि गुरुजी दो रॉकेट हो सकते हैं क्या, तो एक तरीके से दो रॉकेट ही है। ठीक है, तो एक रॉकेट वन है, एक क्या है, रॉकेट वन है। ठीक है, जिसका अक्स एक्सिस में कंपोनेंट क्या है, यू कोस अल्फा है। और ये क्या है, u2 सॉरी u1 साइन अल्फा वन माइनस जीटी है। u1 साइन अल्फा वन माइनस क्या है, जीटी है बच्चों। ठीक है, ये हुआ। बताओ समझ में आया क्या है? अब अपना ये था, अपना ये था। अब ये जो है ना, u1 कोस अल्फा वन, u1 साइन अल्फा वन जीटी, u2 साइन अल्फा वन जीटी, ये u2 कोस अल्फा टू, ये वेलोसिटी कहाँ से ऑब्जर्व की गई है? ये अर्थ से ऑब्जर्व है। ये कहाँ से है? अर्थ से ऑब्जर्व है ये। ठीक है, आर यू गेटिंग और नॉट? ठीक है, अब कह रहा है, लेकिन अब पर्सन को आप ये कह सकते हो कि इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, ये देखो ये सेपरेटली वेलोसिटी है, ये सेपरेट वेलोसिटी है। दोनों को एक साथ नहीं देख रहा है, दोनों को अलग अलग देख के वेलोसिटी निकाली है। और न्यूटन ने तो कहा है कि सेपरेट वेलोसिटी का कोई मतलब ही नहीं है, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है। तो सवाल अपना ये है कि रॉकेट टू के ऊपर चढ़ के देखिए आप, रॉकेट टू के ऊपर चढ़ के आपके रेस्पेक्ट के अंदर जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है, रॉकेट वन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी बताओ। तो वो बताएगा, सुनीता ठीक है तेरी आंखें बंद हो रही हैं, ठीक है मैं जोर लगा रहा हूं, वी डेज बराबर वी माइनस कैपिटल वी। वी डेज बराबर, अपना सवाल ये था, रिलेटिव वेलोसिटी है, ये अपना एस डेज फ्रेम है। अब ये कह रहा है रिलेटिव वेलोसिटी वी एक्स डेज, दैट इज खुद के रेस्पेक्ट में पायलट फर्स्ट का वेलोसिटी बताओ। वो जो आप जो जानते हैं वो तो सेपरेटली है, वो तो क्या है, और सेपरेट वेलोसिटी का कोई मीनिंग ही नहीं है। समझ में आ गया? बोला कि मैं रेस के अंदर फर्स्ट आया, बोला कितने आदमी थे, बोला अकेला ही दौड़ रहा था, कोई मीनिंग नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को?
यार हमें भी पता है प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, बट तेरे रेस्पेक्ट में बताना, उस प्रोजेक्टाइल टू के ऊपर बैठ के बताना। अगर पैराबोला हो जाए तो मान जाएंगे आपको, ठीक है, तो पैराबोला नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो अगर अब तुम ऐसे कह सकते हो ऊपर चढ़ के देखेंगे तो पैराबोला दिखेगा, और अगर अपन क्या करेंगे, अर्थ के ऊपर यही सब चीजें ऑब्जर्व करें तो पैराबोला दिखेगा, और अगर इसके ऊपर बैठ के देखेंगे तो अपने को स्ट्रेट लाइन दिखेगा। सवाल अपना ये है। तो अब कह रहा है कि प्रूव दैट, कि एक प्रोजेक्टाइल से अगर आप दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखोगे तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इसका मतलब अपने को अर्थ वाला तो प्रूव ही नहीं करवा रहा, पैराबोला तो प्रूव ही नहीं करवा रहा अपने को, तो स्ट्रेट लाइन करवा रहा है। तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल टू के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा। अनवी, शाबाश, हो गई होशियार। नहीं है, रिलेटिव, एक नई वेलोसिटी वो कैलकुलेट करना चाह रहा है एक दूसरे प्रोजेक्टाइल के रेस्पेक्ट में। भाई तुम ऐसे समझो, ए मेरी माता, देखो, दो ट्रेन जा रही हैं, और आपसे पूछा जाए एक ट्रेन से बैठ के दूसरी ट्रेन का देख, तो तेरी भी तो वेलोसिटी है, जिस ट्रेन पे बैठी हुई है ना, उसकी खुद की वेलोसिटी भी तो है एक, उस ट्रेन की भी तो है। और उन दोनों के अंदर रिश्ता बता, उन दोनों के अंदर रिश्ता बता क्या है। ये है वीएक्स डेज। अरे यार मैं किसी ट्रेन पे बैठा हुआ हूँ, और एक पैरेलल के अंदर मेरी दूसरी ट्रेन भी चल रही है, मेरे को पूछा जाए कि भाई उस ट्रेन का वेलोसिटी बता, ठीक है, उस ट्रेन का वेलोसिटी बताएगा तो क्या बताएगा, कि मैं पहले उसका देखूंगा वेलोसिटी, फिर मेरा देखूंगा, मेरा मैं घटा दूंगा, तो दोनों का अंतर घट के आएगा, वो मेरी रिलेटिव वेलोसिटी है। और जो आप जिसके ऊपर चढ़े हुए हो वो तो उसकी सेपरेट वेलोसिटी है, जो अर्थ से ऑब्जर्व की गई है, जो क्या की गई है, अर्थ से ऑब्जर्व की गई है। समझ में आया? हाँ। अरे भाई, एस डेस फ्रेम को गोली मारो आप, ठीक है, आप ऐसा सोच क्यों दो। भाई एक बात बताओ, कि मैं एक ट्रेन के ऊपर बैठा हूं, तो मेरी खुद की जो वेलोसिटी है ना, या ट्रेन की वेलोसिटी है, ड्राइवर से पूछ ले भाई किससे किससे वेलोसिटी से चला रहा है, वो बता देगा अपने, वो सेपरेट है, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में है, जमीन के रेस्पेक्ट में चल रही है वो, चलने दे उसको। अब पूछा कि दूसरी ट्रेन के ऊपर भी दूसरी ट्रेन भी चल रही है, समझ में आया? अब तेरे को क्या नाम है, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े पर्सन से पूछा जाए सेपरेट वेलोसिटी बता देना, सेपरेट वेलोसिटी बताना जरा, ड्राइवर से पूछ ले, मेरे से क्या तो उधर कर रहा है, ठीक है, क्या तू नाटक तो कर मत, तू रिलेटिव वेलोसिटी बता। तो वो क्या करेगा, एक ट्रेन का और दूसरी ट्रेन का घटा देगा आपस में, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। वो प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में भी रिलेटिव वेलोसिटी निकलती है, समझ में आ गया? लेकिन अपने को प्लेटफॉर्म पे अर्थ के ऊपर बैठा आदमी ने नहीं पूछी, अपने तो कहा है कि किसी एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर चढ़ तू, समझ में आ गया, तो पूछा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों, जहां पर एस टेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, दैट इज रॉकेट टू के ऊपर बैठा आदमी, पहले रॉकेट फर्स्ट की वेलोसिटी ली और उसमें से अपनी वेलोसिटी घटा दी जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है, और वो रिलेटिव वेलोसिटी निकली है। समझ में आया? ठीक है, तो वी एक्स डेस बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, वी एक्स डेस बराबर हो जाएगा यू टू कोस अल्फा टू, और एक्स एक्सिस में और पूछा है, ये एक्स एक्सिस का सबूत है, ठीक है, और माइनस यू टू यू वन, सॉरी, यू वन कोस अल्फा वन, और माइनस यू टू कोस अल्फा टू। अब इसको बच्चों में ऐसे कह दूं, डी एक्स डेस अपॉन डी टी कह दूं, ठीक है, तो दैट इज ये आया, सेम ही आया। तो दैट इज एक्स डेस बराबर क्या कह दूं, यू वन कोस अल्फा माइनस यू टू कोस अल्फा टू। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया मेरा एक्स डेस। मैं एक्स डेस क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेजेक्ट्री पूछा है, और ट्रेजेक्ट्री हमेशा पोजीशन और टाइम का निकालना पड़ेगा, ठीक है। पोजीशन के अंदर क्या, एक्स डेज और वाई डेज के अंदर रिश्ते निकालने पड़ेंगे, और टी को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। टी का कोई, टी तो क्या बता रहा है, किसी टाइम टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर, किसी टाइम टी के ऊपर, ये बता रहा है बात। तो समझ में आया मेरी बात को? अब देखो बच्चों, एक्स डेज निकल गए। अब ये चलते हैं
कि भाई तेरा वाई एक्सिस में बताना, या नहीं बताओगे वाई एक्सिस में? हाँ, तो वाई एक्सिस में क्या बताएगा? वाई एक्सिस में कहेगा बच्चों डी बाई डेस, या वी बाई डेस कह दूं, वी बाई डेस बराबर, वो कहेगा पहले उसकी है यू वन साइन अल्फा वन माइनस जी टी, और माइनस यू टू साइन अल्फा टू, और माइनस जी टी। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कह देंगे डी बाई डेस अपॉन डी टी इक्वल टू समथिंग सेम। ठीक है, तो वाई डेस बराबर हो जाएगा यू वन साइन अल्फा वन माइनस यू टू साइन अल्फा टू, और इंटू टी, ये आ जाएगा। ठीक है, ये भी टी है, यहाँ पर भी टी है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या था? टी था बच्चों, ये टी था मल्टीप्लाई में। ठीक है, टी को एलिमिनेट कर दो यहाँ से, तो वाई डेज बराबर हो जाएगा यू वन साइन अल्फा वन माइनस यू टू साइन अल्फा टू। यहाँ से टी को एलिमिनेट कर दो, दैट इज क्या आ जाएगा? टी को एलिमिनेट किया तो अक्स डेज, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? यू वन कोस अल्फा वन, यू वन कोस अल्फा वन माइनस यू टू कोस अल्फा। ठीक है, दैट इज वाई डेज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? अक्स डेज हो जाएगा। वाई डेज प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? अक्स डेज हो जाएगा। यही इसकी क्या कहलाएगी? ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। ठीक है, दोनों के अंदर लीनियर रिलेशन आ रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? लीनियर रिलेशन आ रहा है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। इसलिए क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया थोड़ा थोड़ा समझ में? ठीक है, अब ऐसी बातें 5-7 बार ऐसे ही ऐसे झंझनाओगे ना, तो दिमाग एक सेटिंग में जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको जो आपको डेरिवेशन पता है ना, उसको रेफरेंस फ्रेम सेट करो इनका, अदरवाइज तो बार बार ये क्या होंगे? फ्लक्चुएट होंगे सवाल। ठीक है, कभी एच डेज कहाँ चला जाएगा, कभी एच डेज कहाँ चला जाएगा। ठीक है, एच डेज को क्या करना पड़ता है? सेट करना पड़ेगा। बोलो, आया कि नहीं आया? बस, ये खेल है, और ये खेल काफी दिनों तक चलेगा। जब जब न्यूटोनियन रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करेंगे, ठीक है, तो अपन इन सब की चर्चा करेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब अब एक चीज और है, सुनो मेरी बात। अगर यही सब चीजें अगर आप अर्थ से करते, अगर यही सब चीजें कहां से करते? अर्थ से, तो पैराबोलिक इक्वेशन आती कि जो नॉर्मली आती ही है। ठीक है, वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आती है ना, तो वही तो पैराबोला है। समझ में आ गया मेरी बात को? वो भी करवा देंगे आपको। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब आपके तो सीधा सवाल आएगा, ये क्या आएगा? सीधे सवाल में क्या आएगा? सीधे सवाल में आएगा ये प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर कैसा पाथ दिखता है? स्ट्रेट लाइन दिखता है। और अगर एक प्रोजेक्टाइल को दूसरे प्रोजेक्टाइल से अगर अर्थ से देखोगे तो कैसा दिखता है? पैराबोला दिखेगा। समझ में आ गया? अर्थ से देखोगे तो चीजें यही है, एच डेस प्रेम एस के रेस्पेक्ट में कर। अब देखो, ये अलग अलग दिखने का कारण ही न्यूटोनियन रिलेटिविटी है, यही न्यूटन बताना चाह रहा था। और जबकि पहले लोग मानना नहीं चाह रहे थे इस बात को कि सब कुछ एब्सोल्यूट होता है, मैं कहीं से भी देखूं मुझे एक जैसा ही दिखाई देता है, नहीं दिखता। ठीक है, डिफरेंट दिखता है। रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी तो है, दैट इज वो एक कहीं अपनी खुद की वेलोसिटी की वजह से चेंजेस आ रहे हैं, कहने का मतलब यही है। जिसके ऊपर बैठा है या अलग अलग वेलोसिटी होने का कारण है, तो ये वो क्या दिखता है? एक बात बता, तेरे को अगर कोई पूछा जाए क्या बस के अंदर तुम बैठी हो और बस के अंदर तुम्हारे पास स्यूडो फोर्सेस क्यों लग रहे हैं, तुम कहोगे ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चला रहा, ये तो कहोगे, दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, अब लो फ्लोर है, 8 नंबर 10 नंबर जो भी आती है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ठीक है, फिर तरीके से चलाता है। ठीक है, मतलब एक्सीलरेट करता है वो बार बार, कभी चौथा गियर, कभी तीसरा गियर, कभी दूसरा गियर, इसका मतलब एक्सीलरेट हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंजेज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन है तो स्यूडोपोर्ट लगेगा। अब अगर तुम्हारे को क्या करना है? रेस्ट में आना है, तो तुम क्या करते हो? रेस्ट में आना है, क्या करना है? क्या करना है? तुम वो डंडा पकड़ के खड़े हो जाओगे, सीधी बात पड़ी है। तो उसके अंदर पिलर्स होते हैं, उनको पकड़ के खड़े हो जाओगे, भाई इस ड्राइवर का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, कहीं हड्डियां इधर उधर हो गई अंदर की, कोई भरोसा नहीं है, बराबर। और डंडा पकड़ने का मतलब ये देखो, अगर मैं एक आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप समझना एक बात को, कि अगर लो फ्लोर है और लो फ्लोर का स्टैंड पड़ा है, ठीक है, जहां पर आप बैग वैग रखते हो, कई तो आजकल ऊपर ही चढ़े रहते हैं, ठीक, बैठ जाते हैं ऐसे करके ऐसे, ठीक है, अरे, तो वहां पर एक स्टैंड है,
और वहां पर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा, दैट इज बैग रखा, बराबर, बस ट्रांसपेरेंट, शीशे में से दिख रहा, बराबर। तो बस के अंदर बैठा आदमी है, उससे पूछा कि बस चली और बैग गिर गए, ठीक है। बाहर बैठे आदमी से कहा बस चली बैग गिर गया, तुम कारण बताओ बस क्यों गिरा, बैग क्यों गिरा, कारण बताओ बैग क्यों गिरा, ठीक है। बाहर वाला पर्सन ये कहेगा, बाहर वाला पर्सन ये कहेगा कि फ्रिक्शन नहीं था, सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं था, उसको कहीं से आपने एक बैग को क्या नहीं करेगा, बांध के नहीं रखा। बाहर वाला तो ये कहेगा, दैट इज वो फिजिक्स की भाषा बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया मेरी बात को। अंदर बैठे आदमी से अगर क्या नाम है, अंदर बैठे आदमी से पूछा जाए कि भाई ये बैग क्यों गिरा, तो वैसे फिजिक्स तो कितनी का आती है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है। लेकिन आप एक कारण जरूर दे सकते हो, ऐसे अगर ड्राइवर सही से गाड़ी नहीं चला रहा था, बराबर। तो इसको फिजिक्स की भाषा में बोला जाता है सूडो फोर्स लगे हैं ड्यू टू एक्सीलरेशन ऑफ बस, बस के एक्सीलरेशन की वजह से उसके ऊपर क्या लगे हैं, सूडो फोर्स लगे हैं। समझ में आया मेरी बात को। ये दो फिजिक्स के दो अलग अलग कारण है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑलवेज वैलिड, न्यूटन दोनों ही केसेस के अंदर न्यूटन का तीसरा नियम लगा है, ठीक है। बट बस के अंदर वाले पर्सन को, बस का अंदर वाला पर्सन बस के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज रेस्ट में है। तो रेस्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, दैट इज डंडा पकड़ना पड़ेगा, उसको कोई पिलर्स या कोई स्टैंड पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, तब वो रेस्ट में आएगा। अगर आप रेस्ट में ना होने के बावजूद अगर आपने लो लगाए तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, ठीक है। बट इक्वेशन ऑफ मोशन कभी भी चेंज नहीं होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन कभी चेंज नहीं होती है, चाहे आप सेंटर ऑफ मास में और चाहे लेफ्ट फ्रेम में, आप किसी में भी लगाओ, दैट इज अर्थ पे बैठा आदमी उसको लेफ्ट फ्रेम कह सकते हो, और जो बस के अंदर बैठा है उसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम कह सकते हो, बराबर। समझ में आया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखिए, लिखो बच्चों, ए स्टोन इज फॉलिंग, स्टोन मतलब पत्थर, ए स्टोन इज फॉलिंग, ए स्टोन, STONE, स्टोन इज फॉलिंग with uniform velocity, with uniform velocity, with uniform velocity in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction from aeroplane, from aeroplane, comma, what will be the path of stone, what will be the path of stone, what will be the path of stone if, पहला ऑप्शन, it is observed by, it is observed by pilot, it is observed by pilot, दूसरा लिखिए, it is observed by a man, it is observed by a man on the earth, चले। बड़ा अच्छा प्यारा सवाल है। देखिए बच्चों, सुनो, फील करना बच्चों, ये रॉकेट है, बातें वही है, ये रॉकेट है, ठीक है। और रॉकेट जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट इज एस्टेस फ्रेम हो गया, ठीक है। एक पर्सन है, ये कह रहा है कि रॉकेट जो उड़ रहा है वो h हाइट अर्थ से उड़ रहा है, ठीक है ना। इससे एक पत्थर गिराया गया, इससे एक पत्थर गिराया गया, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, पैराशूट भी बोल सकते हो, ठीक है, स्टोन गिराया गया, तीन चीजें हो गई, अर्थ हो गया, एरोप्लेन हो गया, और स्टोन हो गया, तीन चीजें हो गई बच्चों, ठीक है। अब का यहाँ पर, पहले यहाँ पर बैठे पर्सन से पूछा है, यहाँ पर बैठ गया, कोई भी पर्सन बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर दोबारा,
देखो, जगह छोड़ी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इन सवालों के अंदर इन सवालों के अंदर जगह मत छोड़ो। अब जैसे कई बार क्या होता है कि आप है ना थोड़ा थोड़ा डाउटफुल है, तो कोई बात नहीं, डाउट रहेगा, बट जैसे घर पे थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो चीजें आने लग जाएंगी। लेकिन संघर्ष पूरा करते रहो यहाँ पर। अब देखिए, रॉकेट है और स्ट्रॉन है, तो अब दो में कन्वर्ट कर लो पहले चीज को। सवाल यहां से उठ जाएगा, एस डे फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इसकी अपनी एक वेलोसिटी है, इसकी अपनी, पहले खुद के कोऑर्डिनेट निकाल लो। ठीक है, अब ये कहेगा कि अक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में कहेगा। ठीक है, तो ये इसका जो अक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये चल रहा है और वी वेलोसिटी से चल रहा है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो रॉकेट के जो कोऑर्डिनेट होंगे ना, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ रॉकेट, तो अक्स डेज बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, अक्स डेज बराबर वीटी हो जाएगा, जो भी रॉकेट का वेलोसिटी है, बराबर, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ठीक है, और वाई डेज का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एच हो जाएगा, हाइट एच के ऊपर उड़ रहा है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया रॉकेट ऑफ, कोऑर्डिनेट ऑफ रॉकेट। अगला, कोऑर्डिनेट ऑफ स्टोन, कोऑर्डिनेट ऑफ स्टोन, पत्थर। तो पत्थर अंडर ग्रेविटी गिर रहा है बच्चों, पत्थर क्या कर रहा है, अंडर ग्रेविटी गिर रहा है। ठीक है, अब अपन ने ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट कहां से है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट फ्रॉम अर्थ है। आर यू गेटिंग और नॉट, कोऑर्डिनेट कहां से है, फ्रॉम अर्थ है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों, ये कोऑर्डिनेट ऑफ स्टोन कहां से, फ्रॉम अर्थ। मैंने पहले कहा ना, एस डे फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आपको जो इनिशियल जो कोऑर्डिनेट लेने हैं वो अर्थ से ही लेने हैं। वो कहां से लेने हैं, अर्थ से लेने हैं, तो अर्थ से ले लो बच्चों। अर्थ से लोगे तो अक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है इसके पास में, स्टोन के पास। तो अक्स डबल डेज कह दो इसको, क्या कह दूं, अक्स डबल डेज कह दो। अक्स डबल डेज बराबर वीटी में कोई दिक्कत नहीं है, चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन वाई डबल डेज बराबर क्या हो जाएगा, वाई डबल डेज बराबर एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। वाई डबल डेज बराबर कितना हो जाएगा, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ना, एस बराबर यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अरे एस बराबर है यूटी माइनस है हाफ जी टी स्क्वायर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब ये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, अरे बोलो। ठीक है, अब ये दो कोऑर्डिनेट हो गए, अपने को दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए थे, अपने को क्या चाहिए थे, दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए थे। अब कह रहा है कि ये पर्सन क्या करेगा, ये पर्सन क्या करेगा, ये वाला पर्सन क्या कह रहा है कि ये वाला पर्सन क्या देख रहा है, ये है इंपॉर्टेंट बात, ये वाला पर्सन क्या देख रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, क्या कह रहे हो, हैं, क्या कह रही हो, हाँ, तो अर्थ से मेजर कर रहे हैं तो हाइट में से तो घट ही रहा है, अरे हाइट में से तो घट ही रहा है ना, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ही तो आएगा। अरे ये क्या है, तू ऐसे देख, जी इंटू टी स्क्वायर किसका है कोऑर्डिनेट, पोजीशन ही तो है, डायमेंशन तो पोजीशन की है ना। ठीक है, समझ में आ गया, एच में से तो घट ही रहा है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो कितना, ये अरे कहने का मतलब अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप ये वाली दूरी तो देखोगे ना। ठीक है, तो एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ही तो आएगा अर्थ से अगर देख रहे हो तो, समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी इसने कितनी तय की, यहाँ तक हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और ये बच जाएगी कितनी, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बच जाएगी कितनी, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। समझ में आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, एक्स डबल डेज और वाई डबल डेज बराबर ये आ गया। अब ये क्या कहेगा, अब दो दो कोऑर्डिनेट ले लो, अब कह देगा कि भाई क्या नाम है, आर, अब की बार क्या करना है, अब की बार पोजीशन निकालनी है ना, अरे अब की बार पोजीशन निकालनी है ना। ठीक है, तो पोजीशन क्या होता है, आर डेज बराबर आर माइनस बी टी, आर डेज बराबर कितना हो जाएगा, आर माइनस बी टी। ये तो कहेगा आर डेज ही तो कैलकुलेट करेगा ये तो। ठीक है, तो आर डेज को अपन ऐसे कह देते हैं, अक्स, अक्स से अक्स कह देता हूं, क्या कर देता हूं, अक्स ही कह देता हूं। ठीक है, तो अक्स हो गया, दैट इज रिलेटिव पोजीशन, अक्स क्या हो गया, रिलेटिव पोजीशन, इक्वल टू पत्थर की पोजीशन, पत्थर की पोजीशन क्या हो जाएगी, पत्थर की पोजीशन क्या हो जाएगी,
हेलो। हाँ बोलो। अब यहां से क्या कहेगा, ये रिलेटिव पोजीशन निकाली है। रिलेटिव, अब स्टोन की क्या देख किसकी रहे हो। अच्छा, आपको मैं बताऊं, ये हमेशा कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, वी ए बी बराबर, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। पहले वेलोसिटी ऑफ ए लिख लिया करो, वेलोसिटी ऑफ ए, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ए बी। ठीक है। हाँ, अब जिसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे, जिसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, उसमें से खुद की घटा देना, जहां कहीं पर भी बैठे हो आप, पोजीशन भी घटा देना। अब किसकी निकाल रहे हो, स्टोन की। स्टोन कैसा दिख रहा है, दैट इज स्टोन की देख रहे हो आप। स्टोन की पोजीशन लिख लो, और उसमें से खुद वाली पोजीशन घटा दो। यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, यही तो है। अरे बोलो, जिसकी कैलकुलेट करनी है ना, पहले उसकी लिख दो, और जिसके ऊपर आप बैठे हो, या जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है, के सापेक्ष जिसके पूछा है, उसकी घटा दो। अगर ये जिंदगी के अंदर कॉन्सेप्ट अगर हर जगह काम में आएगा, और इससे कोई फ्रेम ऐश देश ऐश कोई लोचा नहीं है। जिसकी निकाल रहे हो पहले उसकी लिख दो, ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में पूछा उसकी घटा दो, और जो निकल के आएगा वो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन, रिलेटिव फोर्स। बस। डॉपलर इफेक्ट तो 2 ही मिनट का है। डॉपलर इफेक्ट तो यही तो बात रखनी थी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस विद रेस्पेक्ट टू बी। हॉर्न बजाओ, इंजन बजाओ, किसको भी बजाओ। ठीक है, समझ में आ गया। बस। अब देखो बच्चों, अक्स, तो इसका क्या है, इसका है पोजीशन अक्स डेस और माइनस अक्स डबल डेस, दैट इज वी टी माइनस वी टी इक्वल टू 0। उसको अक्स तो नहीं दिख रहा, प्लेन में तो नहीं दिख रहा उसको, समझ में आ गया। उसको अक्स दिख ही नहीं रहा, समझ में आ गया। उसका अक्स कोऑर्डिनेट उसको तो दिख नहीं रहा। ठीक है, वो कह रहा है एक्स एक्सिस में मूव ही नहीं कर, समझ में आ गया। पत्थर तो नहीं कर रहा। अब देखो बच्चों, वाई का और कर लेते हैं। तो वाई बराबर वाई, वाई कह देता हूं मैं तो, वाई बराबर वाई डबल डेस, पहले पत्थर का, और माइनस है खुद का। ठीक है, तो एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस एच, ठीक है, इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो वाई बराबर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। माइनस साइन ये दिखा रहा है कि नीचे की साइड गिर रहा है। ठीक है, और एक टाइम कह रहा है किसी टाइम टी पे गिर रहा है। कोऑर्डिनेट उसके पास एक ही है, और इसी को स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। ओनली उसके पास एक ही कोऑर्डिनेट है, ओनली उसके पास क्या है, एक ही कोऑर्डिनेट है। इसलिए पायलट जो कह रहा है सीधी रेखा में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन मूव करेगा पत्थर, एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है। बताओ समझ में आया कि नहीं। समझ में आ गया। देखो, एक बात है ना, ये समझ लेना, एक मैं हूं, ठीक है, एक कोई पर्सन और है, पर्सन फर्स्ट है, पर्सन सेकंड है, और एक पर्सन फोर्थ है। ठीक है, किसी भी पर्सन से ये पूछे ना कि उसका वेग बता, उसके रेस्पेक्ट में बता। ठीक है, पहले उसका वेग सेपरेटली, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा उसका घटा देना। ठीक है, आ जाएगा। किसी से ही पूछे, अक्स डबल डेस माइनस अक्स डेस। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात को। तो अब चाहे आपको नाव करे, बोट करे, कुछ भी करे, ठीक है, जिन दो की बातें कर रहा है ना, ठीक है, और पहले जिसका निकाल रहे हो पहले उसका लिखना, वेलोसिटी लिखा है तो वेलोसिटी लिखना, पोजीशन निकाले तो पोजीशन लिख देना, और माइनस से जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसकी सेपरेट वेलोसिटी घटा देना, वो निकल के आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी। वो निकल के क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आया। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए, एक बात तो हो गई। अब क्या निकालना है, अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने निकाला। हाँ, अब बच्चों, फ्रॉम अर्थ, अर्थ से कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब वही वाली बात है, अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वर है, कोई भी नाम दे दो। ठीक है,
अरे एक रॉकेट है, ये रॉकेट है बच्चों, ये रॉकेट है, और ये पत्थर है, ये स्टोन है। अब की बार फिर तीन चीज हो गई, सेपरेट ही हो गई वैसे तो, ठीक है। बट अब की बार आपको कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, ठीक है। पहले अपन ने कहां से निकाले थे, पहले अपन ने कहां से निकाले थे, ठीक है, एरोप्लेन से तो निकाल लिए थे ना, ठीक है। और कोऑर्डिनेट आपके पास में है ही। अब कोऑर्डिनेट तो है ना, अरे कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, कोऑर्डिनेट में क्या गड़बड़ है, कोऑर्डिनेट में कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। अरे भाई वो भी अपन ने अर्थ ही निकाले थे, ठीक है। अक्स डबल डेस और वाई डबल डेस कह दिया था, अक्स डे डबल डेस बराबर वी टी, और वाई डबल डेस बराबर कितना था, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वो निकाले तो अर्थ ही थे, लेकिन वो सेपरेट थे, इस बराबर एच था, ये सेपरेट ही थे। बट ये कह रहा है कि तू सेपरेटली मत बता, तो रिलेटिव बता कि रॉकेट से गिराया किसने पत्थर को, पायलट ने गिराया। तो तू अब ये बता, पायलट से फोन करके मत पूछ, तू बता, जो मनुष्य जो है ना, अब मनुष्य को ये बात पता है रॉकेट इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और पत्थर का मनुष्य को क्या पता बेचारे को, कि तू ये बता तेरे को क्या दिख रहा है, वो बता ना। समझ में आया मेरी बात को, तो वो देखना है अपने को, वो क्या बताएगा, ठीक है। तो अब ये सब चीजें हैं। अब यहां पर बताने, आपको कभी भी कोई पूछे ना, कोई भी बात पूछे, ठीक है, तो हमेशा एक्स और वाई के अंदर कोऑर्डिनेट निकाला करो, वो ट्रेजेक्ट्री होती है, वो पाथ होता है, ठीक है। अपन किस प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अरे कौन से प्लेन के अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो उसके अंदर हमेशा क्या करना है, आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर वाई डबल डेज बराबर क्या है, एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से क्या करो, आपका जो भी स्टोन है ना, यहां से टी को क्या कर दो, इलिमिनेट कर दो, यहां से टी को क्या कर दो, इलिमिनेट कर दो। वाई डबल डेज बराबर कितना हो जाएगा, एच और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, टी की जगह क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो, कितना करोगे, एक्स डबल डेज और अपॉन कितना हो जाएगा, वी और का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पाथ कैसा दिख रहा है आपको, पैराबोला दिख रहा है। अरे समझ में आ गया क्या, पाथ कैसा दिख रहा है, पैराबोला दिख रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि आपने जो ये स्टोन का जो कोऑर्डिनेट थे ना, उसके अंदर स्टोन किसके अंदर मूव कर रहा है, प्लेन के अंदर ही तो मूव कर रहा है। स्टोन किसके अंदर मूव कर रहा है, प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। तो ट्रेजेक्ट्री आप किसकी देखनी, रॉकेट की तो देखनी है नहीं, किसकी नहीं देखनी है, रॉकेट की तो देखनी है नहीं, आपको तो स्टोन की देखनी है। तो स्टोन के कोऑर्डिनेट के अंदर रिलेशन देख लो, स्टोन का ही क्या नाम कोऑर्डिनेट देख लो, और आपने क्या देख लिया, स्टोन का वाई एक्सिस देख लो, स्टोन का एक्स एक्सिस देख लो, और वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, रिलेशन आ जाएगा। तो ये कैसी इक्वेशन आ रही है, पैराबोला आ रहा है। ये कैसी इक्वेशन आ रही है, पैराबोला आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पैराबोलिक पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। समझ में आ गया। तो अगर यहां से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पैराबोला दिखेगा। अरे समझ में आ गया क्या, हाँ। आप टाइम नहीं देते हो, प्रॉब्लम यहाँ है। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, चलो ठीक है, एक बात बताओ, पत्थर स्टोन गिरा, रॉकेट से गिरा, पता है, समझ में आ गया। लेकिन अपने को रॉकेट का करना क्या है, अपने को तो पूछा है भाई, नो डाउट गिरा, तुम्हारे को पत्थर कैसा दिख रहा है। तो आप ऐसे मान लो कि एक जो प्रोजेक्टाइल होता है, अगर आप कोई क्या कर रहे हो, एक पत्थर उछाला और अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो प्रॉब्लम तो सेम ही हुई ना, कि स्टोन गिरा, स्टोन के कोऑर्डिनेट फ्रॉम एरोप्लेन देख लो, ठीक है। तो देख लिया अपन ने, एच माइनस हाफ समथिंग, एच माइनस, समझ में आ गया मेरी बात, एच माइनस हाफ है समथिंग, ठीक है, कर लिया। अब इनका कोऑर्डिनेट के अंदर आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है, दैट इज वो इन द प्लेन निकालो, क्या निकालो, इन द प्लेन निकालो। समझ में आ गया मेरी बात को, इन द प्लेन निकालो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखो, वो आपको कैसे वो घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट इज एक तो थर्ड कोऑर्डिनेट टाइम है, उसको एलिमिनेट कर दो, तो ट्रेजेक्ट्री पता चल जाएगी। आपको कभी भी जिंदगी के अंदर ट्रेजेक्ट्री पूछ लेना, एक्स और वाई का रिलेशन निकाल लिया करो, बस, खत्म कहानी। अब आपको पता है, मेरे को पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, उसके कोऑर्डिनेट क्यों काम में लिए, उस क्यों नहीं किए, मुद्दा ये आ रहा है। तो लूं कहाँ से, मुझे तो देखना है स्टोन को है, और एक मेरे को देखना है, तो तीसरे की चौधर क्यों करूं मैं,
समझ में आ गया मेरे को लेने देना क्या है? समझ में आ गया, काम की बात पे आते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो? वो तो ये निकाला है ना, सारी रात रामायण पढ़ी। क्या करे? वो तो सीधा ही दिख रहा है ना। अगर तेरे को रॉकेट पूछे तो अक्स डेज बराबर वीटी, वाई डेज बराबर एच। ठीक है। अबे इलिमिनेट कहाँ करेगी? और क्या? समझ में आ गया वैसे? वो तो सीधा ही दिख रहा है, वो तो तेरे को कोऑर्डिनेट ही तो पूछ रहा है ओनली। ठीक है, वो तो तेरे को दिख रहा है तो दिख रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो स्ट्रेट लाइन में, सर्कुलर में कर रही है तो सर, वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, खुद से भी ऑब्जर्व करते जाना। करो बच्चों। पी लो पी लो, पानी तो पी लो। अरे ये देखो पानी गिर रहा है भाई, ये बंद करो। ये देखो, ये इसका पाइपलाइन नहीं लगा रखा, पाइप ही नहीं लगा रखा। ये चलाओ ना दूसरी वाली एसी। करो 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 बच्चों जल्दी से, ऐसा कैसा छाप लो। आपका क्या जा रहा है? बार बारिश आ रही है। तुम क्या हो गया के बार? क्या खाओगे? क्या?
ये और करो बच्चों। लिखिए, ए रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। ए रिवर इज फ्लोइंग, क्वेश्चन नंबर 3। ए रिवर इज फ्लोइंग, FLOWING। ए रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट with a velocity of with a velocity of 6 kilometer 6 kilometer per hour, 6 kilometer per hour। Please stop। A boat is going towards BOAT। A boat is going towards north with velocity of 8 kilometer per hour, 8 kilometer per hour। With respect to water flow, with respect to water flow, find the velocity of boat, find the velocity of boat with respect to earth, with respect to earth। देखिए बच्चों, ए रिवर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, ये नदी है, ठीक है, ये नदी है बच्चों, रिवर है, वो क्या कर रही है, ईस्ट में फ्लो हो रहा है। ईस्ट वेस्ट जानते हो ना, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है वेस्ट, और ये होता है साउथ, ऐसे होता है। तो एक रिवर है जो कि क्या हो रही है, ये पानी, ये इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। एक बोट है, वो कौन से में हो रहा है, एक नाव, पानी के सापेक्ष नॉर्थ के अंदर। तो बोट है, ये बोट कह दो अपन, BOAT। बोट जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है। 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। अब ये आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, बोट का वेलोसिटी निकालना है, और विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। ये अर्थ रहा, तीन चीजें होगी, अर्थ, बोट और रिवर। अर्थ, बोट और रिवर हो गया। अब ध्यान से देखना, अपन जो सवाल करते हैं वी डेज बराबर V माइनस कैपिटल V करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, ऐसे होता है, एस डेज फ्रेम है, ये क्या कर रहा है, V वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लाइंग बर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्लाइंग बर्ड हो जाएगा। ध्यान से देख लेना, ये फ्लाइंग बर्ड है, और ये एस डेज फ्रेम है, ओ डेज कह दो, एस डेज फ्रेम। और ये क्या कर रहा है, जो वी वेलोसिटी से, और ये एस फ्रेम हो गया, और ये पोजीशन आर हो जाएगा, ये पोजीशन आर डेज हो जाएगा, और ये जो बीटी से जो मूव कर रहा है वो हो ही गए। समझ में आ गया, ये वी मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो फ्लाइंग बर्ड का जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, वी डेज होता है, जो कि एस डेज फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व करता है। और जो एस फ्रेम जो देख रहा है, ठीक है, या अर्थ से जो देख रहे हैं वो वी हो जाएगा, और खुद जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट अपने को अर्थ के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। करना किसका है, बोट है, दैट इज बोट एक तरीके से फ्लाइंग बर्ड ही हो गया, बोट एक तरीके से क्या हो गया, फ्लाइंग बर्ड हो गया। रिवर क्या हो गया, एस डेज फ्रेम हो गया, रिवर क्या हो गया, एस डेज फ्रेम हो गया इसका, और अर्थ से जो हो गया वो क्या हो गया, एस फ्रेम हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब अपने को वी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब अपने को क्या करना है, वी कैलकुलेट करना है बच्चों। तो वी बराबर हो जाएगा
वी डेस वेक्टर और प्लस कितना हो जाएगा, कैपिटल वी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ वी वेक्टर इक्वल टू वी डेस, वी डेस एक तरीके से क्या हो गया, एस डेस फ्रेम। अरे वी डेस क्या हो गया, एस डेस फ्रेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, सॉरी, जो बोट का हो जाएगा, एस डेस फ्रेम तो बोट हुई ना, बोट फ्लाइंग बर्ड हुआ। हाँ ठीक है, तो वी डेस का वैल्यू कितना हुआ, 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये हो गया, रिवर के रेस्पेक्ट में बोट कर रहा है ना। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 है, जे केप कह देता हूँ इसको। ठीक है, और ये वी जो रिवर कर रहा है वो कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 6 से आई केप कह देता हूँ। ठीक है, हो गया सवाल। ठीक है, तो मोड अपने को मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर का अंडरूट हो जाएगा, जो भी आ जाएगा 64, और प्लस कितना हो जाएगा 36 का अंडरूट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ बोलो। रिवर इस साइड को आई केप बोल दिया, बोट इस साइड जा रही है, जे केप जा रही है, फर्क मन रहा है। मैग्नीट्यूड लिया ना, ये रहा, समझ में आया, बस बात तो इतनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ, अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो बताओ। ठीक है, हम्म, कर लो जल्दी से। ऐसे भी कर सकते हो इसको, एज ए वेक्टर क्वांटिटी भी यूज कर सकते हो, कि ये दिख रहा है कि ये आई कैप में मूव कर रहा है, एक जे कैप में, तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वी एक्स आई कैप, और वी वाई कितना हो जाएगा, जे कैप हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल भी हो जाता, बट ऐसे अगर रेफरेंस फ्रेम से कर रहे हो तो करते नहीं है नॉर्मली। ठीक है, रिवर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, अक्स डायरेक्शन में, तो एक कह दो चाहे आई कैप प्लस जे कैप ऐसे कह दो चाहे। ठीक है, लेकिन ये तरीका अच्छा नहीं है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, हर सवाल वेक्टर क्वांटिटी से नहीं होते, ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। समझ में आ गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना था, समझ में आ गया क्या। ठीक है, आ गया समझे। ठीक है, और अगर टेन थीटा पूछ लेता तो, टेन थीटा, ठीक है, तो ये आप वी वाई डायरेक्शन 8/6 का देते ना। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाता, 8/6 हो जाता। ठीक है, वाई, वाई वाला कंपोनेंट लिख दो, और अक्स वाला लिख दो, लिख दोगे, 8/6 हो जाता, टेन थीटा बराबर, ये भी कर लो। चलें आगे, एक सवाल और लिखिए, लिखिए मैन इज गोइंग, सवाल लिखिए, ए मैन इज गोइंग, एक मनुष्य, एक मैन इज गोइंग विथ वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर, विथ वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर,
विथ वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर टू द ईस्ट, टू द ईस्ट, हाँ पूर्व। ही फील्स, ही फील्स, महसूस करता है, ही फील्स दैट एयर इज फ्लोइंग, एयर इज फ्लोइंग, FLOWING, एयर इज फ्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ, नॉर्थ से आ रही है हवा, फ्रॉम द नॉर्थ, when full stop, when he moves, when he moves with a double velocity, with a double velocity, then he feels air is flowing। अरे तू कहाँ गया? when he feels, कितनी देर में आएगा? when he feels air is flowing from, air is flowing from northeast, northeast, calculate the velocity of air। बहुत अच्छा सवाल है, देखिए सुनिए, हेलो, वापस से एक बार देखिए, सुनो। अपन ऐसे मान लेते हैं, देखो यहाँ पर जो मैन है वो क्या कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, कहाँ की तरफ, ये ईस्ट हो गया, ठीक है। अब उसको ऐसा लग रहा है, मनुष्य को लग रहा है हवा कहाँ से आ रही है, नॉर्थ से आ रही है, ठीक है। अपने को कैलकुलेट करना क्या है, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर कैलकुलेट करना है। अपन मान लेते हैं कि वेलोसिटी एयर का ये है, VX I कैप और VY J कैप मान लेते हैं, ठीक है, या V डेज मान लो, VX डेज I कैप और VY डेज J कैप मान लेते हैं, मान लेते हैं अपन, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एयर ये मान लिया, समझ में आ गया। V डेज अपन ने कह दिया, या चाहे कैपिटल V कह दो, बात एक ही है। अब यहाँ पर मैन है तो एयर है, मैन है और क्या है, एयर है और अर्थ है, तीन चीजें फिर भी हो गई ना। एस डेज फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा है, कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। तो पहला अपना काम ये हो गया। अब दूसरा काम जो बोल रहा है वो देखो यहाँ पर, पहले केस के अंदर, केस फर्स्ट के अंदर जो 2 किलोमीटर पर आवर से जब वो मूव कर रहा है, मैन जो कर रहा है, ठीक है, उसको ये क्या लग रहा है, नॉर्थ से आती हुई दिखाई दे रही है, एयर लग रहा है ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब एयर के पास में ओनली ये कंपोनेंट है, VY डेज कंपोनेंट है, अरे है कि नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैन है अर्थ के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, इसका मतलब मैन क्या हो गया, एस डेज फ्रेम हो गया, मैन क्या हो गया, एस डेज फ्रेम हो गया है, ठीक है। एयर क्या हो गया एयर क्या हो गया है, फ्लाइंग बर्ड हो गया है, एयर एक तरीके से हो गया है, फ्लाइंग बर्ड हो गया है, और ए अर्थ, अर्थ है ही, एस फ्रेम हो गया। ये लो अब सवाल कर लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर V डेज बराबर क्या होता है, V डेज बराबर V माइनस कैपिटल B होता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो केस फर्स्ट के अंदर अपन ये कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने माना है, वो एक अलग बात है, ठीक है। ये अपन बाद में वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि अपने को कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर वी डेज क्या है, फ्लाइंग बर्ड, एक तरीके से वी डेज ही निकालना है अपने को, ठीक है। लेकिन अपने को दे रखा है वी डेज का वैल्यू, तो VY और -J कैप दे रखा है, अरे दे रखा है ना, बोलो, -VY डेज J कैप दे रखा है,
अपन ने जो एयर का जो वेलोसिटी है, ठीक है, अर्थ के रेस्पेक्ट में वो अपने को निकालना है। ठीक है, वो अपन ने कह दिया कि वी एक्स आई केप और वी बाई कितना है, जे केप कह दिया, वी एक्स डेस वी बाई डेस कह देते हैं आप। और वी क्या है, 2 किलोमीटर पर आवर है, तो माइनस, सॉरी, हाँ -2 जे केप, अच्छा सॉरी, -2 आई केप। ये लो, यहाँ से कुछ कंपेयर कर लो, जे केप और जे केप के कंपोनेंट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से अगर अपन कंपेयर करें, ठीक है, तो वी एक्स डेस और -2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब वी एक्स डेस का वैल्यू हो गया 2, वी एक्स डेस का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। और वी वाई डेस का वैल्यू कितना हो गया, वी वाई डेस का वैल्यू भी कितना हो गया, -वी वाई हो गया। वी वाई डेस का वैल्यू कितना हो गया, -वी वाई हो गया। अभी तक भी अपने पास में वी वाई अननोन नंबर है, वी वाई क्या है, अननोन नंबर है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो एक अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है वो भी अपने को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। अब की बार सवाल सेम ही कह रहा है, बस वी को क्या कर दिया, इसने डबल कर दिया। तो वी टू आई केप कह रहे हैं, वहां टू जे केप कह दो, बस बात इतनी है। लेकिन अब की बार ये कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। अब कहाँ से आ रही बताता है ये, देखो ईस्ट है और नॉर्थ है और ये क्या है, वेस्ट है और ये साउथ है। क्या कह रहा है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, मतलब 45 डिग्री एंगल के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास में जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये वाला कितना हो जाएगा, वी डेज का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा, वी डेज का वैल्यू, अपन ने पहले वी डेज का वैल्यू क्या कहा था, माइनस समथिंग कह रहे थे, माइनस जे केप कह रहे थे। अब की बार लेकिन क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ये, आई केप माइनस आई केप और माइनस जे केप और डिवाइडेड बाई √2, ये आ जाएगा। यही होता है एक बात। और ये आपको वी कह ही रहा है, ठीक है, कैपिटल वी का वैल्यू कितना आ गया, 4 है, आई कैप हो ही जाएगा, डबल कह रहा है अगला। ठीक है, और ये आपका वी एक्स डेस और वी वाई डेस है ही, कर लोगे ये सवाल, अब वो तो हो गया। ठीक है, वी का वैल्यू है ही आपके पास में, वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप, यही हुआ ना, क्या कह रहे हो, वी डेस बराबर, एक मिनट, इसको वेलोसिटी ऑफ एयर को ऐसे कह दो, फ्लाइंग बर्ड की जो वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, आई कैप और वी वाई जे कैप। ठीक है, वी कह दो इसको। ठीक है, तो वी डेस बराबर वी माइनस कैपिटल वी। ठीक है, इसको वी एक्स और वी वाई कह दो। ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ, वी एक्स माइनस 2, वी एक्स माइनस 2, ये बाकी सब सही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी लिख दो इसका। ठीक है, वी डे से किसका पार्ट लिखूं, वी एक्स वी वाई, एक मिनट, वी एक्स आई केप और वी वाई जे केप माइनस, ये लिख दो। क्या, हाँ वी वाई तो होगा, तो वी वाई का कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट तो सेम ही आएगा, कंपेयर करना है वो तो। हाँ ठीक है, ये आप करो इसको कैलकुलेट। एक मिनट, ये वी एक्स डेज कहूँ क्या, होगी ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, ये अब कर लो वैसे, हो गया आंसर। वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालना है, वी एक्स बराबर तो 2 निकल गया, और यहाँ से वी वाई निकल जाएगा। अब करो करो, दोबारा से देखो, सुनो मेरी बात, देखिए,
दोबारा से देखो, सुनो, सुनो, दुख मत पाओ। मैंने कितने किलोमीटर से कर रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। ठीक है, एक तरीके से क्या हो गया, स्टेज फ्रेम हो गया। ठीक है, अर्थ क्या हो गया, एस फ्रेम हो गया। और एक क्या हो गया, हवा, एयर, एयर फ्लाइंग बर्ड हो गई। ठीक है, अपने को ये निकालना है, अर्थ के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, तो एस डेज फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में वी डेज बराबर वी माइनस कैपिटल वी होता है। ठीक है, वी डेज बराबर क्या निकालना है, लेकिन अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एक तरीके से वी कैलकुलेट करना है अपने को। तो अपन ने ऐसे मान लिया, एक मिनट देखो, v इक्वल टू मान लेता हूं मैं। ठीक है, v इक्वल टू मैं मान लेता हूँ वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप मान लेता हूँ, एक बार। और v डेज बराबर भी क्या मान लेता हूँ, वी एक्स डेज आई कैप और वी वाई डेज जे कैप मान लेता हूँ। ठीक है, मुझे v निकालना है लेकिन। ठीक है, आपको ये करना पड़ेगा। अब पहला पहला स्टेप ये कह रहा है आपको कि वी डेज बराबर वी माइनस कैपिटल वी तो लगाना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वी डेज का वैल्यू अगले ने दिया हुआ है कि नोट से आ रहा है, इसका मतलब ओनली वी डेज का कौन सा कंपोनेंट है, वी वाई डेज है। तो वी वाई डेज और डायरेक्शन होगी माइनस जे के, और ये पूरा लिख दो, वी एक्स आई के और वी वाई जे के, और कैपिटल वी हो गया 2 आई के। ठीक है, 2 आई के, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ठीक है, बस दैट्स ऑल। अब दूसरा दूसरा सवाल ये कह रहा है कि वी एक्स डेज। ठीक है, वी एक्स डेज, क्योंकि दोनों कंपोनेंट है इसके पास में अब की बार, तो वी एक्स डेज आई के माइनस, और माइनस वी वाई डेज माइनस जे के और डिवाइडेड बाई √2, ये करना है आपको, इक्वल टू, ये यही चीज है, वी एक्स आई के और वी वाई जे के, और डबल कह रहा है -4 आई के। अब यहां से निकाल लो, पूरा आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब ऊपर वाले से कुछ नंबर आ गया और नीचे वाले से भी कुछ नंबर आ जाएगा, दोनों तरफ कंपेयर कर लो आप। ठीक है, तो ऊपर वाले से क्या आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाले से क्या आ रहा है, वी एक्स का वैल्यू आ रहा है ना, यहाँ से कितना आया, वी एक्स का वैल्यू 2 आ गया, वी वाई का वैल्यू, वी वाई का वैल्यू आ गया -वी वाई डेज। अब ये नंबर दे देगा कुछ आपको, ये दूसरे वाला नंबर दे देगा अब। हाँ, तो फिर बताओ आंसर कितना है अब, सवाल ये है। अरे हो गया ना, समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दो। देखो, अपने को ये तो पता ही नहीं ना कि हवा का वेग क्या है, अपने को ये पता नहीं है ना। तो अपन ने तो माना है कि वी एक्स आई के वी वाई जे के पे, तो हवा का वेलोसिटी तो अर्थ के रेस्पेक्ट में यही है। अब अपने को ये भी तो नहीं पता ना कि हवा क्या नाम है, मैन के रेस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी से आ रही है। तो अपन ने मान लिया कि वी एक्स डेज वी वाई डेज है। ठीक है, तो एक्चुअली में वेलोसिटी कितनी है उसकी, वी डेज का ही तो कुछ पार्ट है ये। तो वो कह रहा है उत्तर पूर्व, तो माइनस ये क्या आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में तो आ रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी क्या होती है, -वी एक्स डेज माइनस वी वाई डेज जे कैप डिवाइडेड बाई √2 होता है। 45 डिग्री एंगल पे ही तो आ रहा है ना, उत्तर पूर्व उसी को ही बोला जाता है। अगर आप एक फ्रेम सेट कर लेते हो ना, एस डेज फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में, फ्लाइंग बर्ड, अर्थ और एस डेज फ्रेम, वो फिक्स कर लो, फिर सारे सवाल कभी गलत नहीं होंगे, नहीं होंगे ना।
आप है ना ये करो, सुनो, ये कंपोनेंट एक ही मानना पड़ेगा। ये आप इसको ऐसे लिखोगे, देखिए यहाँ पर, सुनो सुनो सुनो, वी बाई डेज ही लिखो इसको। जो ये वी बाई डेज था ना, अरे वी बाई डेज जो लिखा था ना, उसको आप ऐसे लिख लो, माइनस आई के माइनस जे के √2। ये कंपोनेंट अलग अलग नहीं मत करो बस, कहने का मतलब यही है। हाँ, अरे वो उसी वेलोसिटी का ही तो कह रहा है, वो उसी वेलोसिटी को ही तो कह रहा है, उसी वेलोसिटी को अपन ने वी बाई डेज कहा है ना, डायरेक्शन अपन ने दे दी, तो ये वी बाई डेज ही कहो आप इसको, अब आ जाएगा आंसर। अरे जहां वी बाई अक्स डेज और वी बाई डेज लिख रहा था वो गलत था, इसको वी बाई डेज ही लिख लो आप। क्या करिए? तो इनकी बराबर आ तो नहीं रही। ठीक है कर लो।